बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ONN की स्पेशल ट्रांसमिशन में। नाजरीन, आज आपको पता है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। इस हवाले से सदर ममलकत ने अपने खत में कहा है कि 6 अगस्त को 9 अगस्त को हमने असम्बलियाँ जो है वज़ीर आज़म के एडवाइस पर डिसॉल्व की थी, तहलील की थी, ख़त्म की थी, और उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का इनेकाद आइन की ज़रूरत है, आइन के मुताबिक होने चाहिए। तो 89वां दिन जो है वो 6 नवंबर बनता है, लिहाजा आप 6 नवंबर को कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा दें। और उन्होंने ये इसमें बहुत से आइनी नुकात का भी, आइनी शकों का भी हवाला दिया, और साथ ये भी कहा है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला DI यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई ले सकता है। तो वह यही की जा रही थी गुज़श्ते चंद दिनों से कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे, और ये ऐलान अचानक होगा, और जिसके बाद मुल्क में तरतरली सी मच जाएगी। और तवक्को के मुताबिक सदर ममलकत आरिफ अलवी ने एक लेटर लिख दिया है, लेकिन इस लेटर में उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस जो बयान था या जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शन के इनेकाद की तारीख का इनेकाद का ऐलान या तारीख देने का ऐलान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने तजवीज़ दी है, सिर्फ तजवीज़ दी है, हुक्म नहीं दिया, डेट अनाउंस नहीं की। उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को आप इलेक्शन कराएं, ये तजवीज़ दी गई है। उस लेटर को जब हमने बड़ा डिटेल पढ़ा तो मुख्तलिफ आइनी शिकों और आइनी शिकों का हवाला दिया गया है, जिसमें ये तजवीज़ दी गई है कि इलेक्शन आप 6 नवंबर 2023 को करा दें। और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर इस हवाले से आपको कोई इबहम है, कोई कानूनी मसला है, कोई कानूनी पेचीदगी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई ले सकते हैं। और इस पर जो मुल्क के मुख्तलिफ सियासी तजिया नगार हैं, सियासी मुबसरीन हैं, उनका यही कहना है कि सदर ममलिकत की तरफ से उस तरह का वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया जिसकी तवक्को की जा रही थी, या जिस तरह ये कहा जा रहा था कि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम जितने इदारे हैं वो बाउंड हो जाएंगे कि सदर ममलिकत के इस हुक्म को, इस ऑर्डर को, इस ऐलान पर अमल करें। लेकिन सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने कोई इस तरह का वाज़ेह हुक्म या ऐलान जारी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक खत लिखा है, और खत में उन्होंने तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात के इनेकाद का को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ये नहीं कहा कि बनाया जाए, उन्होंने कहा बनाया जाना चाहिए। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, आपसे हमारी ये हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी अपनी राय का इज़हार करें कि आया 6 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के इनेकाद करा देगा? क्या इलेक्शन होंगे मुकर्रर तारीख पर जो सदर ममलिकत ने तजवीज़ की है, या इस खत को भी रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाएगा? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह अपना कहा था कि डीलिमिटेशन के बाद, हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे, और जो हल्का बंदियां या जो डीलिमिटेशन हैं वो उसके बाद फरवरी या मार्च में इलेक्शन का इनेकाद हो सकेगा। जिस तरह फरवरी की बात की जाती है तो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, शिमाली इलाकों में, नॉर्थ पाकिस्तान में बर्फबारी होती है, शदीद किस्म की बर्फबारी होती है, तो फरवरी में भी इलेक्शन का इनेकाद काफी मुश्किल हो जाएगा। मार्च में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन मार्च में रमजान मुबारक भी आ रहा है, और रमजान में इलेक्शन का इनेकाद काफी मुश्किल होता है। मार्च के पहले हफ्ते में अगर इलेक्शन हो जाए 10 मार्च से पहले तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज रमजान होगा, और रमजान में इलेक्शन कराना अक्लमंदी की बात नहीं है। तो फिर ये बात अप्रैल मई तक चली जाएगी, और अगर नवंबर में इलेक्शन ना हुए तो फिर मामला इंतहाई पेचीदा हो जाएगा। आपसे आप अगर इस हवाले से कोई कमेंट करना चाहें, कोई अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये भी इतला मिली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की खत के जवाब में कल एक इंतहाई आम और इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने बुला ली है, और इस हवाले से वो फैसला करेंगे कि आया हम सदर ने जो तजवीज़ दी है, सदर ने जो 6 नवंबर का कहा है, आया उस तारीख पर हम इलेक्शन कराएं ना कराएं। सदर की इस खत का जवाब किस तरह दें? सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी ने अपने खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि हमने आपको मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन आप मुलाकात के लिए भी नहीं आए। मुलाकात का मकसद यही था कि आप के साथ मिल बैठकर मशावरत के साथ हम इलेक्शन की कोई तारीख दे दें, लेकिन इलेक्शन की तारीख आपके ना आने की वजह से नहीं दी जा सकी। लिहाजा उन्होंने तजवीज़ पेश की कि 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात हो जाएं। ये नाजरीन इस वक्त की आज की बड़ी और ताज़ा तरीन
अपडेट है, और ये अपडेट यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से मुल्क में खामोशी सी है, और इस खामोशी का कोई समझ नहीं आ रही। सदर ने अपने खत में भी कहा है कि उन्होंने चारों सूबों की सूबाई हुकूमतों, केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो है वो भी ये चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हों, और साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद हों। तो उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाए। बहरहाल और आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि इलेक्शन कब हों, आया 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाएंगे, या ये इस तारीख को बदल दिया जाएगा आगे का कहकर, जो है वो शायद इलेक्शन उस तारीख को भी ना हो। इससे पहले हमारे सामने मिसाल मौजूद है, जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो अभी रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, लेकिन वो इलेक्शन पंजाब में ना हो सके। अप्रैल में नहीं हुए, मई में नहीं हुए, जून में नहीं हुए, जुलाई में नहीं हुए, अगस्त में नहीं हुए, और अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। आया इस दफा जो आम इंतखाबात हैं उस हवाले से भी यही टैक्टिसेस, यही स्ट्रेटजी या यही प्लानिंग होगी कि पहले तारीख दी जाएगी और फिर उस तारीख को लंबा खींचा जाएगा, और फिर लंबा खींच कर शायद उस तारीख को खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि कब इलेक्शन होंगे, फरवरी में होंगे, नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, या मार्च, अप्रैल, मई, जून। अभी तक कोई डेट जो है वो कन्फर्म नहीं है। ज्यादातर लोग जो इस्लामाबाद की सियासत और सहाफत पर गहरी नजर रखते हैं, जो सीनियर तज्जियाकार हैं, मुबस्सिर हैं, एनालिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि शायद इंतखाबात 2 साल तक ना हो। 2025 आम इंतखाबात का साल होगा, 2024 आम इंतखाबात का साल नहीं है। बहरहाल ये तो तमाम बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, तज्जिए हैं, तबसरे हैं, अपने अपने अंदाजे हैं, अपने अपने आइडियाज हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया, वाज़े ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ यही बात कही गई है कि डीलिमिटेशन हो रही है, और डीलिमिटेशन में जब तक हैं उस वक्त तक इंतखाबात नहीं हो सकते। उसके बाद डीलिमिटेशंस के बाद, हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शंस होंगे। सरदार नजारत साहब हमारे साथ रोज होते हैं इस्लामाबाद से। जी नजारत साहब, कि 2 साल तक इलेक्शन नहीं हुए, हैरत है कि चीफ इलेक्शन कमीशन बरतानिया और अमेरिका के सफारतकारों से मुलाकातें कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने हमारी भी यही राय है, ज्यादातर लोगों की राय यही है कि इलेक्शन 2 साल तक नहीं होंगे। लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया है वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराने के बजाय बरतानिया और अमेरिका के जो एम्बेसडर्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और जिस दिन अमेरिकन एम्बेसडर से उनकी मुलाकात थी, उसके बाद से बहुत सी चीजें सामने आई थी। बहुत से तजियाकारों ने ये तजिए किए थे कि शायद अब इंतखाबात हो जाएं और शायद अब अमेरिका इंटरवीन कर रहा है। लेकिन जो लोग इस्लामाबाद की से जिस तरह हम कह चुके हैं कि सियासत और सहाफत पर नजर रखते हैं, उनका यही कहना है कि हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है कि इलेक्शन 2 साल तक नहीं होंगे। इस हवाले से पीडीएम समेत तमाम जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं, महासभा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको एतमाद में ले लिया गया है और उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब 2025 जून 2025 के बाद इलेक्शन होंगे, और उससे पहले एक बेरहमाना किस्म का एहतसाब का प्रोग्राम है। एक ऐसा एहतसाब, एक रास्ता बोर्ड होगा। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने जखीरा अंदोजी की, जिन्होंने चीनी महंगी बेची, जो वापडा के चोर हैं, इस तरह जिस फील्ड में, जिस शोबे में लोगों ने चोरियां की, बदयांती की, खरबों रुपए जिन्होंने कमाए, उनके खिलाफ सख्त किस्म के एहतसाब का भी प्रोग्राम है। बिल्कुल जी नजारत साहब, हम भी इस बात पे थोड़े से वो हैं, खफा हैं कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जब फॉरनर से, बिलखुसूस वेस्टर्न डिप्लोमेट से मुलाकात करते हैं तो इसका इम्पैक्ट, इसका जो तसर है वो नेगेटिव जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिकंदर सुल्तान राजा एक बड़े मंजे हुए सफारतकार हैं, बड़े मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, और वो जहाँ भी गए उन्होंने बेहतरीन सर्विसेज दी, और उनका नाम एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट के तौर पर लिया जाता रहा है। लेकिन जब वो वेस्टर्न डिप्लोमेट से मुलाकात करते हैं तो लोगों के ज़हनों में शुगू कुशबात पाए जाते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो लेटर भेजा है, उस लेटर के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए 6 नवंबर 2023। तो आया ये पॉसिबल है? लग तो यही रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। सदर मुमलिकत पे एक बहुत ज्यादा प्रेशर था, और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से सदर मुमलिकत पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मुश्किल के इस घड़ी में, मुश्किल के इस वक्त में आप पार्टी से वफादारी करें, इमरान खान साहब से वफादारी करें, और इस वफादारी का के लिए आपको इलेक्शन की डेट का ऐलान करना चाहिए, ऐलान करना होगा। तो सदर मुमलिकत ने डायरेक्ट ऐलान करने के बजाय उन्होंने सिर्फ एक डेट दे दी, उन्होंने तजवीज़ दी कि इस तारीख को आप इलेक्शन करा सकते हैं, उन्होंने तजवीज़ दी कि कराने चाहिए। आर्डर नहीं दिया, ये नहीं कहा कि ये सदर का आर्टिकल उसके तहत आर्टिकल 48 के तहत सदर का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन कराने के, इलेक्शन की डेट देने के पाबंद हैं, जिम्मेदार हैं। लेकिन सदर मुमलिकत ने एक तजवीज़ दी है, और इस तजवीज़ के बाद मुल्क में एक नई सियासी बात छिड़ गई है कि आया इसको इलेक्शन इंतखाब होंगे भी या नहीं होंगे 6 नवंबर को, और आया सदर मुमलिकत की इस तारीख पर जो उन्होंने दी है, तजवीज़ दी है, उस पर अमल होगा या नहीं होगा। बहरहाल बहुत से लोग जो हमारे साथ हैं या हमें देख रहे हैं या हमें हमारी वीडियो को देखेंगे, वो कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर उनको करना चाहिए कि आया ये इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, या क्या होगा। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, और वो भी ये कह रही है कि उनकी भी मर्जी ये है, जिस तरह सदर मुमलिकत ने अपने खत में लिखा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं मरकज की और प्रोविंसेस की, वो भी ये कह रही हैं कि डिलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन कराए जाएं, यानी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन देने के, इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद हैं, वही जिम्मेदार हैं। बहरहाल ये आईनी नुक्ता है, अदलिया या कानूनी लोग जो कानून को समझते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मुख्तलिफ जितने सीनियर वकला हैं जिनके एफिलिएशन पीटीआई से है, वो कहते हैं कि सदर का इख्तियार है, पीडीएम वाले कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। बहरहाल आईनी इबाम है, और आईनी इबाम को सिर्फ अदलिया ही दूर कर सकती है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी आज के दिन के हवाले से कि आज सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने ये ऐलान किया है, खत के जरिए उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात कराए जाने चाहिए। ये तजवीज़ दी है उन्होंने। अब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया है। आया इस इजलास में इस चीज़ को की अप्रूवल दी जाती है, इस खत की अप्रूवल दी जाती है, डेट की नहीं दी जाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से क्या नोटिफिकेशन होगा, क्या एलामिया होगा, किस तरह वो रिस्पॉन्ड करेगा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन माजी में जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उससे यही लगता है कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन खुद देगा। सदर ने जो डेट तजवीज़ की है उसको रद्द कर दिया जाएगा, और इलेक्शन डिलिमिटेशंस यानी हल्का बंदियों के बाद होंगे, और हल्का बंदियां होते होते शायद जनवरी फरवरी हो जाए, और फिर सर्दी, बारिश, बर्फ, और ये लग यही रहा है जिस तरह ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इलेक्शन 2025 में ही होंगे। कल जिस तरह हमने बात की थी अपना मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि मियां साहब भी आ रहे हैं, और वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, लाहौर पहुंचेंगे। उनका एक बड़ा इस्तकबाल होगा मियां शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक। लेकिन जो लोग नजर रखते हैं सियासत पर, वो यही कहते हैं कि अगर इलेक्शन फिलफोर उनका इम्कान ना हुआ तो फिर शायद मियां साहब भी बाहर ही रहें, और मियां साहब शायद अक्टूबर में भी ना आए, और वो शायद साल 6 महीने मजीद लंदन में रह जाएं। अगर जल्द इलेक्शन के इनेकाद का कोई माहौल बना, या कोई उनको इम्कान नजर आया, या एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कोई पैगाम दिया हुआ हो, तो फिर मियां साहब जो है वो अगले माह अक्टूबर में आ जाएंगे। नवाज शरीफ बड़े जीरे को गाग सियासतदान हैं। वो इस मुश्किल वक्त में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 साल पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन 2 साल हो सकते हैं, जब हर किसी का एहतसाब होगा, जिसने भी पाकिस्तान को लूटा, जिसने भी पाकिस्तान के वसाइल से खेला, जिसने भी जुल्म किया, ज्यादती की, जिसने भी कमीशन का, जिसने भी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, उन सब का एहतसाब होगा, और सख्त किस्म का एहतसाब होगा। जनरल आसिम मुनीर के का डंडा होगा, और उस डंडे के जरिए सबका एहतसाब होगा। यकीनी तौर पर ये एक बड़ी खबर है, जबरदस्त खबर है। नईम खान साहब, बड़ी नवाजिश जी, शुक्रिया। ये बड़ी खबर है, जबरदस्त खबर है
कि नए जनरल आसिम मुनीर साहब का डंडा और इससे एहतसाब का अगर आगाज होता है और अक्रॉस द बोर्ड हो। कुछ लोगों पीटीआई के लोगों से जब हमारी बात होती है, जब हम कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब का डंडा जबरदस्त है, वो सही तरीके से चलेगा, तो वो कहते हैं कि हमारे लोगों को कहा जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ने का ऐलान करें, परवेज खटक का साथ दें, तो आपका एहतसाब खत्म हो जाएगा। हम यही कहेंगे जनरल साहब से कि जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तानी कौम की ये आवाज है कि अक्रॉस द बोर्ड बिला तफरीक इसमें एहतसाब होना चाहिए। जिसने भी इस मुल्क को लूटा, चाहे उसका तलक पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, जमात इस्लामी या किसी भी सियासी जमात से है, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। और आप एक क्रेडिबल शख्सियत के तौर पर जनरल साहब सामने आए हैं और पूरी कौम की नजरें आप पर है कि आप किस तरह इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं, सारी सूरत हाल को किस तरह हैंडल करते हैं। और अगर आपने गैर जानबदाराना तरीके से एहतसाब किया, चीजों प्राइस की कीमतें कम हुई, डॉलर की कीमतें कंट्रोल हुई, पेट्रोल डीजल कम हुआ, तो यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के आप हीरो होंगे और पूरा पाकिस्तान आपसे प्यार करेगा। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान के गरीबों का, पाकिस्तान के मालदार लोगों का मसला तो कुछ और हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए, महंगाई किस तरह खत्म की जाए, अशिया जरूरिया की कीमतें किस तरह कम हो, चीनी की स्मगलिंग किस तरह का खत्म हो, डालडे, आटे और दीगर जो अशिया जरूरिया है, कमोडिटीज हैं, उनकी स्मगलिंग किस तरह खत्म हो, उनकी कीमतें किस तरह कम हो, डॉलर के जो बढ़ते हुए वो हैं रेट्स हैं, उनको पर काबू किस तरह पाया जाए। ये वो सारी सूरत हाल है जो जिसके मतलब आज गरीब आदमी सोच रहा है। और थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे आमिर साहब के प्रोग्राम में, एक बंदे का 30,000, 40,000 रुपए, 17,000 रुपए तक लोगों के बिल आए जो दिहाड़ीदार हैं। और वो दिहाड़ीदार लोग किस तरह 17,000, 80,000 या 90,000 रुपए बिल देंगे। ये सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है। जनरल आसिम मुनीर साहब अगर इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, स्मगलिंग रोकने में बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं, डॉलर की स्मगलिंग रुक गई है, अशिया जरूरिया की स्मगलिंग रुक गई है, चीनी वाफर मिकदार में मार्केट में पड़ी हुई है, वो चीनी जो कल 220 रुपए तक फरोख्त हो रही थी, आज 150 रुपए तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आ गई है। और तो यही की जा रही है कि इसकी कीमतें मजीद कम होंगी। जनरल आसिम मुनीर साहब का एक सख्त इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है, और अगर जनरल साहब इस इम्तिहान में कामयाब हुए तो वो तारीख में हमेशा सुरखरू रहेंगे, तारीख में उनका नाम हमेशा सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। इस कौम की नजरें जनरल साहब पर हैं, जनरल आसिम मुनीर पर है, और इस तसर का को भी जाहिर किया जाना चाहिए कि एहतसाब एक पार्टी का हो रहा है, पीटीआई या पीटीआई से रिलेटेड लोगों का हो रहा है। हम यही कहते हैं, यही समझते हैं बतौर जर्नलिस्ट के जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो कदम उठाया है, जो डंडा उठाया है, उसका मकसद यही है कि जिसने भी पाकिस्तान को लूटा वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। हमें भी यही उम्मीद है, कौम की भी यही उम्मीद है कि मुल्क लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, वो पाकिस्तान के खैर खा नहीं है, तो फिर उनका भी कोई खैर खा नहीं है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आम इंतखाबात के साथ साथ महंगाई खत्म करने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। इस वक्त इलेक्शन के बजाय महंगाई अवाम का बड़ा मसला है। इलेक्शन हो जाएंगे, अभी ना हुए तो मार्च में हो जाएंगे, मार्च में ना हुए तो 2 साल बाद शायद इलेक्शन हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। आम आदमी की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है, लोग खुशियां कर रहे हैं, लोग परेशानियों के शिकार हैं, लोग अपने बच्चे बाजारों में फरोख्त कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल को खत्म करने के लिए फिलफौर जिस तरह जनरल साहब इकदाम कर रहे हैं, मजीद इकदाम की जरूरत है। और न सिर्फ इकदाम की जरूरत है बल्कि इन इकदाम में तसलसल का होना बड़ा जरूरी है। और कहीं ऐसा ना हो कि 2, 4, 6 दिन ये इकदाम हों, स्मगलिंग रुके और फिर ये चीजें आहिस्ता हो जाएं, ढीली पड़ जाएं और फिर महंगाई का एक तूफान आ जाए। साथ साथ आज बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर हमसे रब्ता किया और उन्होंने यही कहा कि डॉलर की कीमत काफी कम हुई है, 297 रुपए हो गई है, लेकिन महंगाई का तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो हम भी यही कहेंगे कि जितनी डॉलर कम हुआ है, कम से कम इतना आप पेट्रोल सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें, दीगर जो चीजें हैं उनको सस्ता कर दें, ताकि महंगाई के मारे लोग जो हैं उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। अब मुझे इस उम्मीद के साथ इजाजत दें कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुशियां दे, कामरानियां दे। वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआ किया करें, हमारे लिए भी दुआ किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।